Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me find how spring is going in Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with sorrow. Let me play forevermore. You're the one I worship and adore. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Thank you. नमस्कार, मैं शिवेंद्र गूंज डिजिटल टीवी की तरफ से आज फिर आपके सामने एक नए कलाकार के साथ हाजिर हैं। और इस बार जो हमारे पास कलाकार हैं वो गिटार बजाते हैं, वो शब्द गाते हैं, वो हिंदी गाते हैं और वो इंग्लिश भी गाते हैं। इंग्लिश तो आपने सुन ही लिया होगा। आइए मैं आपकी मुलाकात इनसे करवाता हूँ। अमृतपाल सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू भैया। थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको फ़ोन किया था और आपने हमारी इस इनविटेशन को स्वीकार किया। वी आर थैंकफुल टू यू। तो आज दर्शकों हम अमृतपाल जी से बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये संगीत का आपका जो सफ़र जो है, क्योंकि मैंने स्टेज पे भी आपको सुना गिटार बजाते हुए, तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं ये एक नया लड़का गिटार जो मैं शायद नहीं जानता हूँ इनको, तो इनको किसी ना किसी तरह से जो है वो स्टेज के ऊपर तो ये ऑलरेडी हैं, इनको अपने गूंज डिजिटल टीवी के ऊपर भी ला करके इनकी जो स्ट्रगल लाइफ है, इनकी जो प्रैक्टिस है, वो सब चीज़ें भी पब्लिक डोमेन में किसी ना किसी तरह से होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये आपका संगीत का जो सफ़र जो है, ये इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली, ये कहाँ से शुरू होता है? संगीत का सफ़र मेरा घर से ही शुरू हुआ था। मेरी मदर ने मुझे व्हेन आई वाज इन सेकंड क्लास तो उन्होंने मुझे हारमोनियम पे कुछ शब्द सिखाए थे जो हम गुरुद्वारे में कीर्तन करते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक कीर्तनी भाई साहब के पास छोड़ा था सीखने के लिए, और वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे लगभग 2 साल तक सिखाया। और फिर व्हेन आई वाज इन 10th क्लास तो फिर मैंने गिटार की तरफ मेरा रुझान हुआ, तो फिर वहाँ से अपना गिटार मैंने सुमित सर से सीखा लगभग 2-3 महीने। पर एकदम से आप गुरुद्वारे के जो राग गाते हुए आप एकदम से गिटार की तरफ कैसे आ गए? नहीं सर, वो एकदम से नहीं हुआ, लगभग 7-8 साल लग गए वहाँ तक पहुँचने में। एक्चुअली एक बार मैं किसी सिलसिले में एक गिटार की शॉप में गया था, तो वहाँ पे गिटार देखा था फर्स्ट टाइम, तो बस उसको देख के खिंचाव सा महसूस हुआ। देन फिर वो कुछ टाइम बीता, फिर एक आर्टिकल पढ़ा था फारूक अब्दुल्ला जी का। उन्होंने लिखा था कि वो अपने मतलब हॉबीज़ में उनका है कि वो गिटार बजाते हैं। उस वक्त वो सीएम होते थे हमारी स्टेट के। जी जी। तो बस वहाँ से देख के मुझे भी लगा कि अगर सीएम बजा सकता है स्टेट का तो हमें भी बजाना चाहिए। ज़रूर जी। तो फ्रॉम देयर ये जर्नी स्टार्ट हुई गिटार वाली सब। जी जी। तो ये आपने गुरुद्वारे में कितनी देर तक आपने उनसे ग्रंथियों से सीखा हो, जो रागी हमारे रहते हैं गुरुद्वारे में? हाँ सर, उनसे 2 साल तक सीखा था लगभग। उनका नाम था तजिंदर पाल सिंह जी। 2 साल तक मैंने उनसे सीखा था कीर्तन की विद्या उनसे ली थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप गिटार की तरफ रुझान हुआ। फिर कीबोर्ड, ड्रम्स एंड ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट ऐड होते गए धीरे धीरे। तो अभी भी आप गुरबानी का पाठ करते हैं? हाँ सर, वो तो करते हैं, वो तो सर। जी 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 जी। जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं कि गिटार बजाने की 3 विधाएं होती हैं। पहली विधा, दूसरी विधा, तीसरी विधा। जैसे एक गिटार बास गिटार बजाई जाती है, कुछ रिदम बजाते हैं और कुछ लोग लीड बजाते हैं। तो अमृत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इन तीनों विधाओं में से जो किसको आप तीनों बजाते हैं, या कोई एक विधा आप बजाते हैं, या आपको कौन सी विधा सबसे ज़्यादा पसंद है इसमें? सर मैं तीनों ही बजाता हूँ। बेस भी बजाता हूँ, लीड भी बजाता हूँ, रिदम भी बजाता हूँ। अभी कुछ मॉडर्न फॉर्म्स भी हैं, जैसे अपना फिंगर स्टाइल आ गया, फ्लेमिंकोज आ गए, ये सब भी हम करते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं। यानी कि सिर्फ खुद ही करते हैं। और मतलब ये सारी की सारी मतलब जितनी भी हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी हमने करते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं आगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये आप हमारे दर्शकों को लीड में आप सबसे पहले कोई एक गाना कौन सा सुनाना चाहेंगे? सर एक बेसिक हिंदी गाना मैं बच्चों को सिखाता हूँ जब 1-2 महीने के वो एक्सपीरियंस में आ जाते हैं सीखने के बाद। मेरा अजीब दास्तां करके नाम है इसका। प्लीज़। तो और डी मेजर स्केल पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा ये
बहुत बढ़िया। तो इसमें जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी फ्लेमिंग, ये वो किस तरह का है कुछ, क्योंकि बहुत से पुराने गिटारिस्ट हैं वो इन सब नई शब्दों को नहीं जानते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। अरे नहीं तो सर। मैं जानना चाहूँगा कि वो किस तरह से क्या विधा रहती अरे सर, आप लोगों को देखिए हमने बजाना स्टार्ट करा है, सीखा है, है। अरे क्या बात। तो फिंगर स्टाइल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, एक गाना भी गाऊंगा इसमें मैं। जी ये हल्का सा फिंगर स्टाइल में आता है, बेसिक से गाने हैं फिंगर स्टाइल में। स्टेयरवे टू हेवन करके सॉन्ग है एक लेड जेपलिन का। There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. So ये सब रहता है फिंगर स्टाइल में। आप अपनी फिंगर्स यूज़ करते हैं, थंब यूज़ करते हैं, प्रिकॉशंस वगैरह। जाएँ अगर हम फ्लेमिंगो की साइड जाएँ या फिर तो उसमें क्या रह जाता है कि आप पूरा हाथ यूज़ करते हैं और साथ में प्रिकॉशन भी यूज़ करते हैं। लाइक वो कुछ इस तरह से चल जाता है। अब इसमें कुछ एक इनोवेशंस भी करी हैं हमने अपनी, वो भी बता सकते हैं आपको सर। एक इंडियन बेस्ड राग था, वो भी थोड़ा सा एक टाइम पे ट्राई किया था। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बीच में आप कह लो। एक हल्की सी मैंने मेलोडी सी बनाई थी, 2015 में बनाई थी लगभग। ये भी कुछ फिंगर स्टाइल के ही कुछ एक अंशों में ही है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया। काफ़ी चीज़ें तो सर। मैं दर्शकों की तरफ से आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहूँगा इसमें कि आप जैसे आपने बताया कि आप लीड प्ले करते हैं, और इसमें क्या आपने कुछ अपनी कंपोजिशंस भी बनाई हैं इसमें? हाँ, लीड्स में भी बनाई है मैंने, सॉन्ग्स भी बनाए अपने कुछ एक। जैसे मेरा कहने का मतलब यही था कि कुछ सॉन्ग्स जो है वो आपने अपनी तरफ से कुछ कंपोज किए हों। हाँ सर, कंपोज किए हैं कुछ एक गाने तो मैंने। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को भी वो अपनी कंपोजिशन को ज़रूर सुनाएं। एक दिन तुर जाना ना आना मुड़ के, कर ले कुछ जिस दिन तक तेरी हस्ती है जहाँ ते। ये कोविड टाइम पे लिखा था एक सॉन्ग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा सा इसको करेंगे रिलीज़ अभी। इसका देख रहा हूँ मैं, अभी रिकॉर्डिंग के लिए देख रहा हूँ इसका। बहुत से कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे और शायद वो भी इस बात को जानना चाहते होंगे कि जो लोग गिटार नहीं बजाते हैं वो कई बार उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है, एक प्रश्न रहता है कि क्या गिटार बजाना मुश्किल है या गिटार बजाना आसान है, या गिटार को सीखने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जो आपका जो स्ट्रगल पीरियड था, तो उस स्ट्रगल पीरियड में आप कितनी देर तक जो प्रैक्टिस करते थे, और जिनसे आपने गिटार सीखी तो उनकी कोई बात अगर आपको याद हो तो। वैसे आप मुझे बता रहे थे आपने गिटार किनसे सीखी? सुमित शर्मा सर से। जी 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 जी, कच्ची छोनी में जो सिखाते जी थे, जी है ना? जी। अभी वो मुंबई में चले गए। अभी बॉम्बे में है। जी जी, वेरी नाइस। तो चलो, इंसान तरक्की करता ही है। तो आपको कोई क्लास के टाइम की कोई बात याद हो जो हमारे बिगनर्स जो इस वक्त गिटार जो अभी सीखना शुरू करेंगे या सीख रहे हैं, उनके कोई काम की चीज़ अगर आपके पास हो जो वो प्रैक्टिस में वो काम आए उनके? एक चीज़ सर मैंने नोट करी है, ख़ास करके अपनी जे.एंड.के स्टेट में कुछ प्लेयर्स में टेक्निकल इशू ये रह जाता है उनका कि उनको पिकिंग का थोड़ा आइडिया कम होता है। वो लोग ज़्यादातर डाउन स्ट्रोक में ही रहते हैं लीड में। ओके ओके। तो जो जबकि हमारी जो म्यूज़िक में जो हमारी जो चलती है पिकिंग, जो मोस्टली चलती है वो डाउन अप चलती है, अल्टरनेट पिकिंग चलती है। हाँ, बेरिंग मेटल उसमें कुछ एक ऐसे गाने जिसमें आपको डाउन डाउन ही करना पड़ता है, बट अदरवाइज़ डाउन अप पिकिंग ही चलती है। तो कुछ एक टीचर्स ने भी शायद उनको गलत सिखाया, वो डाउन डाउन पिकिंग पे ही रहते हैं। तो ये टेक्निकल, ये हमारे सर ने हमें फर्स्ट डे ही उन्होंने बता दिया था कि आपको व्हेन यू हैव टू पिक यू हैव टू गो डाउन एंड अप। एक स्ट्रोक आप डाउन लीजिए, एक स्ट्रोक आप अप लीजिए जब भी आपने बजानी है, लीड खास करके जब आपने बजानी है। तो ये थोड़ा सा एक इशू मैं देखता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल। और हाथ रखने का तरीका कुछ बच्चों का बड़ा गलत होता है, और रिस्ट नहीं यूज़ करते हैं कुछ बच्चे प्लेइंग में। और आपको हमेशा आपकी सारी प्लेइंग गिटार की आपकी रिस्टों में है, तो आपको हमेशा अपनी रिस्ट यूज़ करनी है गिटार बजाते टाइम।
कुछ आप देखोगे प्लेयर्स तो पूरा पूरा बाजू हिलाते रहते हैं ऐसे बजाते टाइम, तो ठीक है वो कह सकते हैं, बट ये थोड़े से कुछ एक टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो मैं देखता हूँ, बातचीत करता हूँ तो कुछ बच्चों से मिलता भी हूँ तो ये बड़ा एक सफ़र करते हैं इस चीज़ से वो लोग। हालांकि मैं दूर करता हूँ उनका, बट एक बार अगर आपने गलत चीज़ प्रैक्टिस कर ली फिर उसको ठीक करना, हाँ वो वापस फिर से डबल मेहनत करनी पड़ेगी हाँ उसको। सर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर वो स्टार्टिंग से ही राइट टेक्निक यूज़ करें, देखो हाथ हिलाने का तरीका ये है गिटार पे, जब भी आपने रिदम बजाना तो आपका हाथ ये मूवमेंट होनी चाहिए आपकी। तो अगर ये आपकी क्लियर है तो बाकी चीज़ें आप धीरे धीरे, और डाउन अप पिकिंग, अल्टरनेट पिकिंग, ये 2-3 बेसिक्स हैं गिटार के जो आई थिंक हर बच्चे को पता होने चाहिए। एक बुक भी लिखने जा रहा हूँ मैं इस पे अपना गिटार पे। हाँ आप मुझे बता रहे थे कि आप एक बुक जो है वो बिगनर्स के लिए, लर्नर्स के लिए भी आप करना चाहते हैं। जी जी आप कर भी रहे हैं उसके ऊपर, तो कितना काम उसके ऊपर हो चुका है आपका? सर 80% काम हो चुका है मेरी बुक पे। वो फ़िलहाल गिटार वाली नहीं है, वो तो कुछ थोड़ा दूसरे वाला है। गिटार वाली बुक, हाँ संगीत के बेसिक्स हैं उसमें, तो वो भी मिल जाएगी बच्चों को उस टाइम पे अवेलेबल हो जाएगी। एंड देन गिटार पे भी एक बुक, मतलब इसकी तो सीरीज़ वाइज आएगी क्योंकि बिगनर्स के लिए अलग आएगी, थोड़ा एडवांस लर्नर्स के लिए, और फिर प्रोफेशनल्स को क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि तीनों की अलग है, तीनों की लर्निंग अलग चीज़ है। आज का टाइम में क्या है कि यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये नहीं वो बताते कि बिगनर को क्या बजाना है एंड एडवांस वाले को क्या बजाना है और एक प्रोफेशनल को कार्ड कैसे बजाना है। तीनों के कार्ड बजाने में अंतर है, तीनों का लीड बजाने में अंतर है। तो बेसिक वाले की लीड बेसिक वाले ने कैसे बजानी है। आज के टाइम में हो क्या रहा है कि बेसिक वाला बच्चा भी जाके प्रोफेशनल वाले लेसन देख रहा है और समझ कुछ नहीं आ रहा है, और उस वजह से वो अपने इंस्ट्रूमेंट से दूर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। ये तो बातें तो बहुत चलती रहेंगी हमारी। तो अब हमारे दर्शक जो है या मैं जो हूँ, मैं आपसे कुछ अब हिंदी में भी आपने कुछ पुरानी फिल्मों के गाने जो है वो गा करके या लीड में कुछ आपने करे हैं वो? हाँ सर, हिंदी में भी करे हुए हैं गाने। थोड़ा सा हिंदी बीच में वोकल्स मेरे हल्के से थोड़े बिखर गए हैं, बट आई विल ट्राई टू सिंग फॉर यू। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक पहले आप लीड सुनना चाहेंगे या मतलब पहले? आप पहले थोड़ी सी लीड सुना दें और उसके बाद फिर आप गा के भी सुनाएं। कुछ एक मैशअप टाइप को सुना देते सर आपको। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गाना इन्होंने पहले बजाया है, अगर आप में से किसी ने वो गाना गेस किया है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, और हम ये क्वेश्चन मार्क लगा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं। जी जी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान तू जुदा मत होना रे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
मतलब मन तो ये कर रहा है कि आप गाते रहें और हम आप दर्शकों के साथ बैठ कर के सुनते रहें, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है। तो आज इस इंटरव्यू को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं और मैं फिर अपने दर्शकों से वादा करता हूँ कि अमृतपाल जी आपको फिर से हमारे इस चैनल पे मिलेंगे, लेकिन अगली बार वो आपको किसी और रूप में मिलेंगे। वो कौन से रूप में मिलेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला नहीं हूँ। अमृतपाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू।